तरह की सब्जियों वाले पौधों को लगाता हूं और उनसे मुझे ढेर सारी सब्जियां मिलती हैं। साथ में मैंने कुछ फल वाले पौधे भी लगाए हुए हैं, उनसे हमें ढेर सारे फल मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये पाइनएप्पल लगा हुआ है, इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं और अब ड्रैगन फ्रूट में फूल भी आ रहे हैं, साथ में इसमें ड्रैगन फ्रूट बन भी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं घर की छत पर जो है सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। तो सबसे पहला काम है आपको देखना है जो आपकी घर की छत है उस पर धूप कहाँ कहाँ आती है। तो देखिए जहाँ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे धूप आती हो वह जगह आपको सिलेक्ट करनी है सब्जियों वाले पौधों के लिए। जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर ये टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। इन टमाटर के पौधों को हमने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ फुल सनलाइट आता है। ये हमारा खाली छत है, यहाँ पे बीच में हमने ये जो है ग्रो बैग रखे हुए हैं और टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। सब्जियों वाले पौधों को मिनिमम 6 से 8 घंटे की जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए धूप का ध्यान रखें। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, आपको उसमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा काम है जब आपने जगह को सिलेक्ट कर लिया फिर आपको उस जगह में जो रखने के लिए चाहिए वो ग्रो बैग या गमले चाहिए जिसमें आप सब्जियों वाले पौधे लगाएंगे। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से ग्रो बैग, ये HDP ग्रो बैग होते हैं। जैसे ये ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का है। ये जो ग्रो बैग है वो मिल जाएगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, यहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। और इस 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हम जैसे मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी और भी दूसरे जो सब्जियां हैं वो आप लगा सकते हैं। केवल बेल वाली सब्जियां इसमें नहीं लगाई जाती, बाकी सभी सब्जियां इसमें लग जाती हैं। तो इस तरह से आप जो है ग्रो बैग या गमले ले लीजिए। पहले देख लीजिए आपको कौन कौन सी सब्जी लगानी है। जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन के लिए 12 बाई 12 इंच। जो बेल वाली सब्जियां हैं करेला, गिलकी, तोरई, लौकी, उनके लिए 18 बाई 18 इंच और 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग आपको लेना होगा। ग्रो बैग इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ग्रो बैग हल्के होते हैं। जैसे कि हम छत पर जो है सब्जियां उगा रहे हैं तो छत पे हमें वजन को कम से कम रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ग्रो बैग इस्तेमाल करते हैं। 100 से 150 ग्राम का ही इसका वजन होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। चलता बहुत ज़्यादा है, 4-5 साल ईजीली चल जाता है। फुल सनलाइट में भी रखे रहेंगे आप तो ये ख़राब नहीं होता है। तो ग्रो बैग आपने ले लिए। अब ग्रो बैग में भरने के लिए हमें बनानी होगी मिट्टी। अब मिट्टी कैसे बनानी है इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है कि आप बेकार से बेकार मिट्टी को भी कैसे गमले में भरने की मिट्टी बना सकते हैं। जो नॉर्मल हमारी मिट्टी जैसे बोलते हैं या आपको खेत वगैरह में जो सॉइल मिल जाती है वो डायरेक्ट गमले में नहीं भरी जाती, क्योंकि उसे आप अगर मिट्टी भरकर पौधा लगाएंगे तो उस मिट्टी में पानी रुक जाएगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता। तो हमें वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनानी है। इसके लिए हम इस मिट्टी में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद मिलाएंगे। लगभग 30 से 50% आप गोबर की खाद या कोई भी जो सड़ी हुई खाद होती है, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन खाद को आपको मिलाना है। और बाकी आप 30% से 50% मिट्टी इसमें रख सकते हैं, थोड़ी सी नीम खली और दूसरे जो है न्यूट्रिशन मिला दीजिए। आपकी मिट्टी तैयार है और फिर इसे ग्रो बैग में भर लीजिए। अब हमें लगाने होते हैं इसमें पौधे। भैया महुआ वाली लगाना होगा और पौधे बनने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। एक बार जब पौधे बन जाएं तो उन्हें आप इस तरह से बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पौधे को एक ग्रो बैग में ही लगाएं। एक ग्रो बैग में एक से ज़्यादा पौधा ना लगाएं, उससे क्या होगा, इनकी रूट, जब आप ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो रूट सही से नहीं बढ़ पाएंगी, एक दूसरे से वो जगह को लेकर फाइट करेंगे, न्यूट्रिशन को लेकर फाइट करेंगे और फिर एक भी पौधा अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए लालच में ना पड़ें, एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाएं टमाटर, मिर्च, बैगन का। अब आपको कुछ ऐसे बीज होंगे जो सीधे ही मिट्टी में लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने ये करेले के बीज लगा दिए हैं। करेले के बीज को सीधे ही मिट्टी में आप लगा सकते हैं, तो सीधे ही बीज लगा दीजिए। लगभग 1 इंच की गहराई पर करेले के बीज को लगा दिया जाता है और लगभग 10 से 12 दिन में ये उग जाते हैं। और फिर उगने के बाद इनमें भी आप जो है इनकी जो बेल है उनको किसी क्रीपर पर फैला दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर आप देखिए ये जो करेले हैं इनकी अब बेल आने लगी है, तो ऊपर जूट की इस तरह से रस्सी लगा दी है। ऊपर यहाँ पर एक क्रीपर है, यहाँ पर ढेर सारे करेले की बेल होगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं बेल आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से क्रीपर, अगर क्रीपर वेजिटेबल लगा रहे हैं आप तो क्रीपर लगा दीजिए। अगर आपने इस तरह से बैंगन लगा रखा है, टमाटर लगा रखे हैं, तो आप इस तरह से जो देखिए बांस की लकड़ी लगा सकते हैं, जिससे बैंगन की स्टेम को सहारा हम दे देंगे। अब जो है इस तरह के जब आप पौधे लगा लें तो उनमें 15 से 20 दिन में एक बार आपको खाद देनी होगी। खाद में कौन सी खाद इस्तेमाल कीजिए, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है,
इसके अलावा ढेर सारी खाद आती हैं, जैसे कि आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, बोन मील, ऑर्गेनिक पोटास, बहुत सारी डिफरेंट खाद हैं। तो आप ऐसी खाद इस्तेमाल कीजिए जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा उतनी हो जो हमारे पौधे को ज़रूरी होती है। मैं ज़्यादातर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। मिट्टी बनाते समय बोन मील भी मैं उसमें डालता हूँ। तो इस तरह की खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब पौधे बड़े होने लगें तो देखना है कि उनमें कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं। इसके लिए आप पौधे के पास जाइए, उसकी पत्ती को इस तरह से उल्टा करके देखिए। आपको देखने में लगेगा अगर यहाँ वाइट फ्लाई या ग्रीन फ्लाई हैं तो वो दिख जाएंगी। इस तरह से चेक करते रहिए। अगर कोई फ्लाई का अटैक दिख रहा है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो वो चले जाएंगे। इसके बाद कुछ पत्तियाँ ख़राब होंगी, सूखेंगी या रोगग्रस्त हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, तो आप उन्हें इस तरह से तोड़कर हटाते जाइए और इनका इस्तेमाल आप कंपोस्ट बिन में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे बड़े होने लगेंगे, फिर उनमें आने लगेंगे फूल। जब पौधों में फूल आते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं। जैसे आप ग्रो बैग में मैंने सब्जियां उगाई हुई हैं और यहीं से मैं आज सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने वाला हूं। साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम हार्वेस्ट करेंगे, जैसे ये लगी है स्ट्रॉबेरी। तो देखिए कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी हो गई है। तो चलिए तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां और रखते हैं इन्हें एक साथ और देखते हैं आज कितनी सब्जियां मुझे मिल रही हैं। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं इस पपीता को तोड़ने से। देखिए इस तरह से पपीता जब ये गोल हो जाए तब आप इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ लेता हूँ इस तरह से घुमाकर। देखिए बड़े आसानी से टूट जाता है और जब इसमें इस तरह से पीले निशान आ जाएं तो आप समझिए कि अभी पकने लगा है। आप इसे तोड़कर पेपर में लपेट कर रख लेंगे तो ये 1 से 2 दिन में ही पक जाएगा। तो हमने इस पपीते को तोड़ लिया है, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। एक और हमारा जो है पपीता यहाँ रेड लेडी